हेलो स्टूडेंट, आयु संबंधी प्रश्न के आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब तक के हमारे क्वेश्चन हो गए 36 क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पढ़ लेते हैं एक बार। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। हम उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का योग कितना 99 वर्ष है। क्वेश्चन ने दिया है। आगे कहा है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। ये बात कही है। तो ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन को अप्लाई करना है क्वेश्चन में रखकर। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3:7, दूसरा ऑप्शन है 3:8, तीसरा ऑप्शन दिया है 4:9 और चौथा ऑप्शन दिया है 4:7। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। अब अगर इसको हम सोल्व करने लग जाए तो हमारा जो टाइम का जो कंज्यूमिंग है वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन इसका बड़ा है। और अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो टाइम कम लगेगा और हमें पता है कि एग्जाम के समय के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें टाइम कम ही लगाना है। तो ऐसी स्थिति में एक छोटी सी ट्रिक समझनी है। ये भी वर्तमान आयु का अनुपात है और ये वर्तमान आयु है रियल में, तो कटना चाहिए। इन दोनों का योग कितना आ रहा, 10। 99 से नहीं कटता, 99 नहीं कटता। इनका क्या आ रहा है, 11। 11 ने 99 में कटता है। 9 और 4 13, ये नहीं कटता। तो ये दो ऑप्शन तो हमें डायरेक्टली देखने से ही पता होगा कि गलत है। अब बचे हैं 7 4 11, ये भी कटता है। 8 3 11, ये भी कटता है। चेक करते हैं। सन और फादर, वर्तमान में ये 3 है, ये 8 है। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, जिस समय इसने कहा था जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्री की आयु। पुत्री की आयु कितनी है, 3। तो पिता की आयु क्या रहेगी, 3। इतनी थी जब। तो ये जो पुत्र है ये और जो पिता है, इनमें एक तुलना थी क्या, कि जो पिता है वो पुत्र की आयु का 4 गुना। अगर 1 मानोगे तो जब भी तो अनुपात बनेगा, तो 3 गुना ही बनना है यहाँ पर। तो ठीक है, अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1 ही होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अगला समझते हैं। तो ये वाला भी नहीं हुआ, तो बचा ये, फिर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे आया सन, यहाँ पे आया फादर। तो यहाँ पे अनुपात में 4 और 7 है वर्तमान में, ठीक है। जिस समय पिता 4 का था तो उस समय 1 था। तो ये जिस समय की इसकी पिता की आयु थी, आज जो आयु सन की है वो पिता की आयु थी जिस समय, उस समय पुत्र की आयु से कितने गुना था, 4 गुना। तो 4 गुना तो हो रहा है। तो ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, 37 का आंसर है। शॉर्ट ट्रिक से आप जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, ठीक है। तो समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, ठीक है। तो 38 कर लेते हैं। समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। पिता बड़ा है और ये समीर की आयु है, ठीक। आगे है बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर की आयु, ठीक है, रीमा की आयु की 2/3 है। तो जो पहला व्यक्ति है उसका नंबर पहले आएगा, जो बाद में नाम आ रहा है उसका नंबर बाद में आएगा, 2/3, ठीक है। तो यहाँ समीर देखे, समीर का रेशियो ऊपर 1 है, नीचे। तो ऊपर आप क्या करो, 2 से गुना कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, 2। चाहे आप समीर का रेशियो यहाँ से उठाएं चाहे यहाँ से उठाएं, समीर का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फादर का रेशियो कितना हो गया, 8। और रीमा का रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। तो इनका अनुपात आ गया, ठीक। क्वेश्चन में ये कहा था कि इनका अनुपात ही पूछा था, तो इनका अनुपात ही हमें आंसर देना, 2:8:3, ठीक है। और ये हमारा आंसर होगा। पर कंडीशन है, इन्होंने कैसे दे रखा हुआ है, इन्होंने कहा समीर, रीमा और उसके पिता। तो पहले किसको रखा, समीर को, फिर किसको रखा, रीमा को, फिर उसके पिता को रखा है। तो जैसे कंडीशन में लिखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, वैसे इनका अनुपात लिखना है। समीर का अनुपात 2 है, रीमा का अनुपात 3 है, पिता का अनुपात क्या है, 8 है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा
तो आप नाम को उसी क्रम से आधार पर रखेंगे जिस पर आधार पर क्वेश्चन आपको देगा। ठीक, थर्टी एट के बाद क्वेश्चन करते हैं 39। 39 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। आगे कहा है पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो ये भी लिख लेते हैं। जो पुत्री की आयु है यानी मदर की आयु है, सॉरी मदर की आयु है, पुत्री की आयु की, डॉटर की आयु की 1/3 है, तो मदर 3 होगी और डॉटर 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है, तो ऑप्शन से ले लेंगे माता की आयु। तो ऑप्शन से लेंगे माता की आयु। कहां से लेंगे, ऑप्शन से। अब ऑप्शन से माता की आयु का पहला ऑप्शन होता है 42। अब यहां समझना, अगर माता 42 की है तो डॉटर तो 1/3 है 14 की। ठीक है, अब डॉटर 14 की है तो 3 साल बड़ी है अपने भाई से, तो भाई कितने का होगा, 11 का। तो इसका जो सन है वो 11 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फादर है ये इससे 4 गुना बड़ा होना चाहिए था, और ऐसा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अगर इस ऑप्शन को बदल दें, अगला ऑप्शन 48 ले, या डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ हमारा ऑप्शन सही क्या है, 54 है। अगर हम 54 ले तो देखो क्या होता है। अब 54 कंडीशन से समझते हैं, यहाँ पे अगर मदर जो है, यहाँ पे जो मदर है उसकी आयु 54 साल की है। ठीक, अब यहाँ पे 54 साल की मदर है और जो डॉटर है वो 18 की होगी, 18 × 54 एक हिस्सा आता है। अब जो इसका भाई है वो 3 साल छोटा होगा क्योंकि ये अपने भाई से 3 साल बड़ी है, और जो मदर है वो अपने पति से छोटी है, यानी इसका पति इससे 6 साल बड़ा है, तो कितने साल का, 60 साल का। और ये इसका कितने गुना है, 4 गुना है। यही क्वेश्चन ने कहा था कि ठीक है, जो फादर है वो सन से कितने गुना है, 4 गुना है। तो कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए हम इसको मान लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 54। सी ऑप्शन हमारा मैच करता है। थर्टी नाइन के बाद क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 40 मैं करा चुका हूँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 70 की तरह। तो 17 में जैसे मैंने कराया था, बिल्कुल डिजिट नाम सब कुछ मिलता जुलता है, आंसर तक मिल रहा है, तो इसमें आपको दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं। आप हमारे पिछले वीडियो में 17वां क्वेश्चन करके देख सकते हैं। 41 41 में ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन में। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होता है, बी। चेक कर लेते हैं। जैसे हम ऑप्शन लेते हैं बी, उसमें ए की आयु 48 है और बी की आयु 32 है। कंडीशन रख के देखते हैं, ए बी से 16 साल बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से 16 साल। ठीक, आगे क्या रखा है, बी की आधी आयु। जैसे बी की आधी आयु करते हैं तो बी की आधी आयु कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। आगे कहा है ए की 1/3 आयु के बाद, तो ए की कितनी करनी पड़ेगी, 1/3 आयु, तो वो भी कितनी आ रही है, 16 साल। तो ये बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी कंडीशन हमारी पूरी फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, देखिए देखो 42 में आपको एक रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है, और वो भी क्वेश्चन को समझकर। क्वेश्चन ने कहा जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। लिखने का आप ढंग कैसे भी करें, अनुपात सही होना चाहिए। जयेश अनिल से तो छोटा है लेकिन प्रशांत से क्या है,
बड़ा है तो जयेश को 2 रखो, अनिल से छोटा है इसे 3 रखो, तो अनिल से तो छोटा है, प्रशांत से बड़ा है तो इसे 1 रखो। अनिल से 1 रेशियो में छोटा है और प्रशांत से भी 1 रेशियो में बड़ा है, जितना अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। अनुपात अगर आपने ये बना लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनुपात का योग कितना है, 4 है। तो 4 बराबर किसके हो गया, 48 के। तो 1 बराबर किसके हो गया भाई, 16 के हो गया। किसकी आयु पूछी है, जयेश की आयु पूछी है, जयेश की आयु तो 2 रेशो में आ रही है, तो 16 दूनी 32, ये आएगी जयेश की आयु। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजिली समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 43 करते हैं। 43 में ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब ए 36 है और बी कितना है, 16 वर्ष। तो ये कह रहे हैं कितने समय बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी दुगनी हो जाएगी। आप ऑप्शन रख के देख सकते हो, जैसे ऑप्शन में आप या तो एक्स रख के देख सकते हो और ऑप्शन से रखेंगे तब जैसे 1 जोड़ोगे तो पहला ऑप्शन 1 है तो बात नहीं बनती। आप यहाँ 2 करोगे तो 16 तो कटता ही नहीं है, यहाँ देखो 18 और यहाँ कितना आ गया 38 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन 3 रखोगे तो आपका 39 और यहाँ 19 नहीं कटेगा। अब चौथा ऑप्शन 4 रखोगे, जैसे आप यहाँ 4 रखोगे ठीक है तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा और इसी से आपका 2:1 बनना, यानी ए की आयु दुगनी हो रही है बी से। तो हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है, यानी कि 4 वर्ष। ठीक है, ये हमारे से पूछा गया था। तो 43 हमने क्लियर कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप वाइज आप इन्हें अच्छी तरह समझते रहें, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 44 क्वेश्चन, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो यहाँ पे कहा है, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है, ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ले लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु ऑप्शन में दे रखी है तो हम ऑप्शन से उठा लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु ऑप्शन में 10 वर्ष है। अगर पुत्र ऑप्शन में हमने फर्स्ट ही लिया, ए ऑप्शन लिया 10 वर्ष है, अगर वो 10 वर्ष का है वर्तमान में तो 5 वर्ष पहले तो उसकी आयु 5 वर्ष ही रहेगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या रहेगी, 5 वर्ष, और वह अपने पिता की आयु का 1/6 है। अगर पिता की आयु निकालनी है तो जो भाग दे रखा है उसे उल्टा कर देना, बस 30 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले उसका पिता कितने का था, 30 वर्ष का था। वर्तमान में उसके फादर की एज आ जाएगी 35 वर्ष। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके फादर कितने साल के हैं, 35 साल के। इन्होंने कहा है उसका पिता उसकी माता से 5 साल बड़ा है, तो माता जो मदर है वो 30 साल की होगी, तो उसका पिता उसकी माता से कितना बड़ा है, ठीक है, तो 5 साल बड़ा है। अब क्वेश्चन में अगर पहली लाइन में पढ़ेंगे तो एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो पुत्र कितना है 10 वर्ष और स्त्री कितनी है माता, यानी 30 वर्ष, और 3 गुना है मतलब, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 45, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन को 45 को भी ऑप्शन से ही कंप्लीट किया जा सकता है। ए ऑप्शन उठाते हैं अभी इसका, और ए ऑप्शन में आयु जो है वो 60 वर्ष है, ठीक है। तो यानी ये गुलजार की आयु मान लेते हैं, तो ये किसकी आयु, गुलजार की। तो गुलजार की वर्तमान आयु इसने क्वेश्चन में दे दी ए ऑप्शन से 60 वर्ष। इन्होंने कहा गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटा दो, तो 6 घटा दो 54 आ गया, उसे किससे भाग कर दो, 18 से भाग कर दो, तो 18 3 54 3। ये जो प्राप्त होगा ये अनूप की आयु होगी। इसकी आयु होगी, अनूप की आयु होगी। क्वेश्चन में आगे कहा है महेश की आयु 5 वर्ष है, तो महेश कितने का है, महेश 5 वर्ष का है।
और आगे क्या रखा है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। ये बात कंडीशन पूरी फॉलो हो गई, तो ये बात बिल्कुल सही होगी कि हमारा जो ऑप्शन हमने लेके चले थे वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 ये फिर रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है हूबहू, ठीक है, जिसे हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। तो 47 कह रहा है व्यक्ति की आयु, ठीक है, तो सन की आयु माता की आयु के कितना है, 2/5 यानी 2:5 है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से क्या होगी, आधी होगी। ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, माता की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 से 1, आपको पता है जब बाद वाली कंडीशन आती है तो अनुपात बढ़ता है, यहाँ अनुपात नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ अनुपात क्या है, गलत है। तो नीचे जो अंतर है अनुपात का ऊपर गुना, ऊपर जो अंतर अनुपात का वो नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, अब गुना होने के बाद क्या कंडीशन आएगी ये देखते हैं। तो ऊपर तो 2 और 5 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 3 और 6। तो 2 से 3 1 रेशो बढ़ रहा है और 5 से 6 भी 1 रेशो बढ़ रहा है। तो 1 रेशो बढ़ने में कितना समय लगा, 8 वर्ष लगे। ठीक है, माता की वर्तमान आयु पूछी है तो वर्तमान में माता का जो रेशो है वो कितना है, 5। जैसे ही आप 5 से गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। तो स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग, ठीक है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। ठीक है, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया था। तो ये बात समझ लेना, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया था, तो आज वो 10 वर्ष का है, तो ये वर्तमान में है। तो विमल अपना 8वां जन्मदिन कब बना रहा है, 2 वर्ष पहले बना रहा है, तो आज वो विमल 10 साल का है। 10 साल के बाद विमल की आयु हो जाएगी 20। तो एक रेशो जो है वो किसके बराबर होगा, 20 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, और 2 रेशो किसके बराबर होगा, 40 वर्ष के बराबर। तो फादर की जो आयु आएगी 10 साल के बाद 40 आएगी। 10 साल के बाद फादर 40 का होगा, तो आज कितने साल का होगा, आप खुद चेक कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल के बाद 40 का होगा तो अब कितने का होगा, 30 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आती है जो फादर है उसका रेशो ऊपर देखेंगे वर्तमान में तो 6 है, तो 6 रेशो बराबर क्या आएगा, 30। 1 रेशो बराबर क्या आएगा, 5। तो ये जो स्नेह है इसकी जो आयु है वो कितने साल है, 5 वर्ष है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 50 ये आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, तो सेम क्वेश्चंस कराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम एक बार करा चुके हैं, पिछली वीडियो में हो चुके हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, उनकी आयु का योग 28 है। तो राकेश और योगेश 4:3, आयु का योग 28, ठीक है, तो उनकी आयु का योग 28 है। तो यहाँ पर आप सिंपल है,
7 बराबर 28, तो 1 बराबर किसके, 4 के। ठीक है, तो यहाँ 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले 4 से गुना करेंगे तो ये 16 का, यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये 12। तो राकेश और योगेश की वर्तमान आयु 16 और 12 है। 16 वर्ष के बाद पूछा है तो 16 ही ऊपर जुड़ेगा, 16 ही नीचे जुड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 32 और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आ गया 28। तो यहाँ पाएगा 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, तो 8:7 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52। 53 मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि 53 के लिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो 53 करने के लिए आप 36 क्वेश्चन देख सकते हैं। केवल 52 कराएंगे और ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 52, एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। तो पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है, दुगनी है। तो वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। देखो, अगर पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता की 40 होगी। ठीक है, अगर पुत्र 20 है तो पिता की कितनी होगी, 40 होगी। अब यहाँ क्या है, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, तो इनका 40-20 का रेशो है, ये 3:1 का रेशो करना चाहते हैं तो कितने वर्ष पहले, ऑप्शन दे रखा 8 वर्ष पहले, तो यहाँ 8 का रख के देखिए, तो 8 रख के 12 हो गया, ये कितना हो गया 32, कटता नहीं है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 रख के देखेंगे। देखो यहाँ 10 रख के देखेंगे 30 हो गया, और यहाँ 10 रख के देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10 हो जाएगा, तो ये कटता है। तो इसी से हमारा आंसर आ रहा है 10 साल पहले इनकी आयु में एक अनुपात था 3:1 का। तो ये हमारा आंसर होगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर कराया जाएगा। थैंक यू।